रामबन से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं। वो रास्ते जो कभी जम्मू और श्रीनगर को जोड़ते थे अब मलबे के नीचे हैं। वो गांव जहां कभी लोग हंसते खेलते थे अब वीरान हो चुके हैं। रामबन की ये तबाही सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है, हमारी तैयारियों की, हमारी योजनाओं की और हमारी जिम्मेदारी की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चंद्रप्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम आपको दिखाएंगे रामबन से आई प्राकृतिक आपदा की सच्चाई, वहां पर क्या हुआ, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। 19 और 20 अप्रैल की रात जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जबरदस्त बारिश और बादल फटने की घटना सामने आई। मुख्य तौर पर धर्मकुंड और सेरी बगना इलाकों में तेज बहाव, मलबा और चट्टानों के गिरने से पूरे क्षेत्र में तबाही मच गई। करीब 40 घर पूरी तरह तबाह हो गए। 300 से अधिक मकानों को भारी नुकसान पहुंचा और स्थानीय लोग बताते हैं कि कई परिवारों ने घर की छतों पर रात बिताई क्योंकि जमीन तक पानी और मलबा भर गया था। बच्चों की किताबें, जरूरी कागजात, दवाइयां और रोजमर्रा की चीजें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। लेकिन अगर यदि आप यहाँ से आगे जाते हैं तो देखिए नेशनल हाईवे खत्म हो चुका है, यानी कि मलबा ही मलबा है। आप जहां तक देखेंगे वहां तक मलबा ही मलबा है। तो आप समझ सकते हैं कि हालांकि प्रशासन कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी जो है नेशनल हाईवे को रिस्टोर किया जाए, लेकिन जो जमीनी जो सच्चाई बताती है कि इसमें काफी वक्त जो है वो लग सकता है, क्योंकि अभी भी जो है कई इलाकों को तो जो है थ्रू किया गया है रिस्टोरेशन आवाजाही के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी जो है इसमें वक्त लगेगा। और प्रशासन की तरफ से अपील की गई है सभी लोगों से कि आप जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पे अभी आवाजाही के लिए जो बंद है उस वहां मत आइए, आप प्लान कीजिए अपना टूर वापस जो है। और ऐसे में लोगों का सहयोग इनको चाहिए और यहाँ प्रशासन की सब टीमें लगी हुई हैं, NDRF, SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना सब लगी हुई हैं ताकि जो है जो यात्री फंसे हुए हैं बीच में उनको निकाला जाए। इस आपदा का सबसे बड़ा असर देश के सबसे अहम हाईवे NH-44 पर पड़ा। यही रास्ता जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। करीब 14 किलोमीटर के क्षेत्र में 12 से ज्यादा जगहों पर भूस्खलन हुआ। कई स्थानों पर सड़कें पूरी तरह टूट गई या बह गई। रेस्क्यू और क्लियरेंस ऑपरेशन में NDRF, SDRF, BRO और सेना जुटी है, लेकिन बारिश की वजह से काम लगातार प्रभावित हो रहा है। टनल्स और घाटियों में भारी मात्रा में मलबा जमा हो चुका है, जिससे कई रास्ते अब भी बंद हैं। हाईवे बंद होने का सीधा असर हजारों यात्रियों और ट्रक ड्राइवर पर पड़ा है। अनंतनाग, उधमपुर और काजीकुंड जैसे इलाकों में गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। फंसे हुए लोगों के पास ना खाना था, ना पानी और ना ही आराम करने की कोई जगह। कुछ ड्राइवरों ने 2-2 रातें ट्रक में ही गुजारी तो कुछ ने खुले आसमान के नीचे। पर्यटक जो जम्मू कश्मीर घूमने आए थे अब हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे थे। स्थानीय प्रशासन ने कुछ जगहों पर अस्थायी लंगर और पानी की व्यवस्था की, लेकिन जरूरतें इससे कहीं ज्यादा हैं। गाड़ियां जो है वो दरमांदा है। ऐसे में जो माल बरदार ट्रक हैं और साथ में जो पैसेंजर गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी फंसी पड़ी हैं। और ऐसे में ट्रैफिक हुक्काम ने एडवाइजरी जारी की है कि रोड क्लियर होने के बाद ही जो है ट्रैफिक को जो है हरी झंडी दिखाई जाएगी और उसके बाद ही ट्रैफिक जो है वो बहाल होगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ ट्रक ऑनर्स हैं, इनसे बात करेंगे कि अभी क्या सूरत हाल है हाईवे पे। आप अपना नाम बताइए। सर नाजिर हुसैन। नाजिर साहब, आप कहाँ से हैं और कहाँ जाना है? सर मैं डोडा से। तो कहाँ जाना है आप? जाना तो जम्मू है, काम तो अभी कितने दिन से फंसे हैं यहाँ पे? अभी 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। तो क्या बोल रहे हैं अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि हफ्ता एक लग जाएगा, मगर उधर आया ही नहीं कोई, तो उधर क्या हफ्ता तो ऐसे ही गुजर जाएगा। अभी क्या सिचुएशन है ट्रैफिक की? क्या कुछ नहीं, क्या बोल रहे हैं? हफ्ता लगेगा, हफ्ते तक होगा। हफ्ते तक होगा। तो अभी क्या है आप लोगों का, क्या है साधन यहाँ पे खाने पीने का, बैठने का? गाड़ी में बनाते हैं, खाते। आपदा के बीच एक शादीशुदा जोड़ा भी फंस गया। शादी के बाद जब ये परिवार गांव की ओर लौट रहा था तभी उन्हें बीच रास्ते में ही मलबा और बंद सड़कों की वजह से रुकना पड़ा। तस्वीरों में दूल्हा और बाराती पैदल मलबे से भरे रास्तों में को पार करते दिख रहे हैं। बारिश, भूख और थकावट ने शादी की खुशी को तनाव और चिंता में बदल दिया। इस घटना ने दिखा दिया कि संकट किसी को भी किसी भी वक्त प्रभावित कर सकता है। हमारी तो शादी है, हम जा रहे हैं नील गगननाथ के लिए, तो कल जो बारिश गिरी उसकी वजह से आज ये हाल हो रही है, तो अब पैदल जाना पड़ रहा है यहाँ से। तो आप कहाँ से आए हैं? हम आए
हेमन कड़मा से। तो कब यहाँ पे फंसे हैं, कब निकले थे घर से, क्या हुआ? घर से तो आज ही निकले हम सुबह कोई 6 बजे। तो अभी हमने यहाँ पे फ्लावर पे गाड़ियाँ रखी हुई है, तो अब पैदल ही जाएंगे आगे तक। तो कितना दूर अभी चलना है पैदल? अभी तो कम से कम 7-8 किलोमीटर लगभग पैदल ही सफ़र करना पड़ेगा। फिर आगे से कोई गाड़ियों का समाचार करेंगे हम। रामबन से जो दृश्य सामने आए हैं वो किसी आपदा की फिल्म जैसे लगते हैं, लेकिन ये हकीकत है। टी टनल के पास पूरा इलाका मलबे से भर गया। कई बसें, ट्रक और कारें मलबे में दब चुकी हैं या सड़क से नीचे गिर गई हैं। टनल के अंदर भी फंसे हुए वाहन और पानी भरने की समस्या बनी हुई है। ड्रोन फुटेज और ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कुछ गाड़ियां अब भी चट्टानों पर लटकी हुई हैं, जिन्हें निकालना बेहद मुश्किल है। क्लाउड बर्स्ट और इस तूफानी सूरत हाल ने जो है अपनी शक्ल ली है, वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये T2 टनल के पहले जो है कट एंड कवर बनाया गया था तामीराती कंपनी की जानिब से, ताकि सेफ हो सके गाड़ियां, लेकिन यहाँ के अंदर की हालत भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह जो यहाँ सूरत हाल बनी हुई है। बहुत सारी तादाद में जो गाड़ियां हैं वो फंसी हुई है। अंदर का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन बाहर से जहां तक हम आपको दिखा सकते हैं वहां तक हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तबाही का जो है मंजर यहाँ पे पेश होता है। ये गाड़ियां, ये टायर, ये सब जो है, ये तबाही जो है नेशनल हाईवे पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से पीछे भी गाड़ियां दबी हुई है, टेम्पो ट्रैवलर भी है, उसके अलावा भी गाड़ियां फंसी हुई है। तो ये मंजर जो है निहायत ही खतरनाक आपको दिखेंगे। देखिए गाड़ियों के अंदर कहां कहां तक पानी आ गया है, मतलब गाड़ी का छत तक जो है कवर हो गया है। इसके आगे भी एक स्वराज माजदा है, वो गाड़ी भी उसके अंदर दब गई। उसके पीछे भी हो सकती है कहीं गाड़ियां हो, लेकिन अभी जो है सूरत हाल संगीन, पूरा टनल जो है वो भर गया है। तो ये तस्वीरें जो है बहुत दिलखराश है। जम्मू से नेशनल हाईवे की हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह केला मोड़ के मकाम पर जो है गाड़ियां जो है वो जमीन बोस हो गई है। देखिए लाइव स्टॉक लेके जो है मुर्गे की गाड़ी जो है वो भी इसमें है। नीचे वाले मुर्गे जो है वो मर गए हैं, ऊपर वाले जो है बड़ी मुश्किल से यहाँ पर ऊपर वाला डेक जो है वो बचा हुआ है। नीचे जो नुकसान हो गया है, पूरे जो माल जो है, जानवर है, वो सब जो है मुर्गे मर चुके हैं यहाँ पर। तो ये नुकसान है। इससे पीछे भी 2 गाड़ियां हैं वो इसी तरह फंसी हुई, ऊपर वाले डेक्स में बचे हुए हैं। आपको बता दें कि सरकार और प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। सेना, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। डोजर और जेसीबी जैसी मशीनें लगातार मलबा हटाने में लगी हुई हैं, लेकिन इस आपदा ने कुछ गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या हमारे पहाड़ी क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी आपदाओं को झेल सकता है? क्या हमारे पास वक्त रहते राहत पहुंचाने की पूरी योजना होती है? क्या मौसम अलर्ट्स पर गंभीरता से काम हो रहा है? ये सारे सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। रामबन की ये घटना सिर्फ एक स्थानीय आपदा नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। हमें अब सिर्फ राहत कार्यों पर नहीं, पूर्व तैयारी और आपदा प्रबंधन रणनीति पर भी ध्यान देना होगा। हमें ऐसी घटनाओं से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा, ताकि अगली बार जब बारिश हो तब जिंदगियां तबाह ना हो। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।